राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपना कार्यभार संभाले 4 महीने हो गए हैं। उनके अंगरक्षक सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर समारोह की तैयारी में जुटे हैं। इन सैनिकों की चुस्त चाल ढाल और शानदार पोशाकें हमारे देश की विरासत और सैन्य दलों की परंपराओं को व्यक्त करती हैं। उनके कौशल और प्रदर्शन के पीछे है वर्षों की कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता के सर्वोच्च स्तर को पाने की लगन। कभी न थकने वाले हौसले से भरपूर जांबाज सिपाहियों की ये टुकड़ी पूरी दुनिया के सर्वोत्तम दलों में से एक है। दर्शकगण समय से पहले पहुंच गए हैं। मेहमानों में पीबीजे के जवानों के परिवार और रेजिमेंट के रिटायर्ड ट्रूपर्स भी हैं, जो समारोह को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें एक चीज का सबसे ज्यादा डर है, और ये डर इस बात का नहीं है कि हम प्रेसिडेंट के सामने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या उन्हें डिसअपॉइंट करेंगे। हमारी नजर होती है हमारे सीनियर्स पर। जब वो परेड देखने आए तो वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हमने उनकी परंपरा को कायम रखा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपनी शाही बग्गी में पहुंचते हैं। विभाजन की अनमोल जीत है ये बग्गी, जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत पाकिस्तान बंटवारे में इस रेजिमेंट को भी 2 यूनिट्स में बांटा गया। दोनों पक्षों के कमांडरों ने सिक्का उछालकर इस बग्गी के भविष्य का फैसला किया और भारत ने टॉस जीत लिया। सिल्वर ट्रम्पेट के नीचे एक छोटा बैनर होता है जिस पर देवनागरी लिपि में राष्ट्रपति के इनिशियल्स लिखे होते हैं। साथ ही उसमें राष्ट्रपति के 4 सिंबल होते हैं, लोटस, एलिफेंट, स्केल और अशोका। शुरुआत होती है घोड़सवारों की परेड से और साथ ही होते हैं मंत्र मुग्ध कर देने वाले कई प्रदर्शन। फिर विशालदार लखविंदर सिंह अपने साथी सवारों के स्वागत के लिए कूद पड़ते हैं मैदान में। घुड़सवार जोखिम से भरी कई बाधाएं पार करते हैं। धीरे धीरे इनमें खतरा बढ़ता जाता है। सबसे खतरनाक प्रदर्शन तो अब होगा। दर्शकों के बीच बैठे कर्नल चेंगप्पा की नजरें अपने सवारों पर हैं। यहाँ हमारे पास बहुत कम जगह होती है। इट्स हार्डली 100 मीटर्स। तो उसी 100 मीटर में राइडर घोड़े को दौड़ाएगा, खुद को संभालते हुए। उसे खुद को स्टेबलाइज रखना होता है। वो तमाम ट्रिक्स करनी होती हैं जो प्रैक्टिस में उसने 300 से 400 मीटर के एरिया में की थी। और करने के बाद घोड़े को रोकना भी है, और वो भी एक खास पॉइंट पर, क्योंकि उसके बाद खतरा होता है। रिसालदार लखविंदर सिंह और उनकी टीम फिर से अपनी पोजीशन लेती है। इस छोटी जगह में प्रदर्शन करने में कितना खतरा है, इस बात से दर्शक अनजान हैं। कर्नल चेंगप्पा चैन की सांस लेते हैं। पीबीजी के सवारों ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। समारोह की चमक दमक से दूर दफादार मान सिंह इन नौजवानों को ट्रेनिंग की भट्टी में तपा रहे हैं। रिशाल सिंह ने इस रेजिमेंट के बारे में बचपन से सुना था, पर उन्हें भी इन चुनौतियों का अंदाजा न था। सुबह उठना, सुबह 4 बजे अपना लाइन सफाई करना, अपना नहा धो के पीटी के लिए जाना, उसके बाद अपना ड्रिल करना, फिर लंच के बाद रेस्ट के बाद फिर वापस ड्रिल करना। पहले हम देखते थे बचपन में तो बहुत आसान लगता था जब इधर भर्ती में,
तो बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना। नए रंगरूटों को रौबदार जवानों में तब्दील करने का काम दफादार मान सिंह बखूबी निभाते हैं। मुझे टफ कमांड देनी पड़ती है ताकि वो उस चीज़ को सीख सके। यदि मैं उनके साथ हर टाइम उनके साथ गरमाइश से आऊँगा तो फिर वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। डेली ड्रिल के बीच आज रंगरूटों को एक ब्रेक मिला है। आज ऑर्डर आए हैं कि उन्हें अपनी यूनिफॉर्म्स का माप देने जाना है। अपना नाम बताइए पहले। ये कोई आम यूनिफॉर्म नहीं है, ये हैं प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की ऐतिहासिक यूनिफॉर्म। टेलर मास्टर मोहम्मद कमर की इस दुकान में आना भी इतिहास में झांकने जैसा है। उनके दादाजी भी भारत की आजादी से पहले यूनिट की यूनिफॉर्म बनाया करते थे। इन डिजाइन्स और ऐसी टेलरिंग का आज के दौर में भी कोई सानी नहीं है। ये लाल ड्रेस समारोह की है, अचकन्नुमा। ये एक लंबा वुलन फ्रॉक कोट है। इसके साथ सिर की शोभा बढ़ाती है एक सुनहरे ब्रोकेड की पगड़ी। भीषण गर्मी में रेजिमेंट के जवान पहनते हैं कॉटन से बनी समारोह की सफेद यूनिफॉर्म। ये लाल ड्रेस की तरह ही है, बस इसकी टेलरिंग सिंगल ब्रेस्टेड है। ऑफिसर्स को एक फॉर्मल ग्रे डिनर सूट इशू किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में वो काले सूट के साथ लाल पट्टीदार पैंट पहनते हैं। गर्मियों में पहने जाती है ये हाफ बाजू वाली किट। सर्दियों में ड्रेस होती है पूरे आस्तीन की शर्ट, साथ में मरून स्कार्फ। छाती की शान बढ़ाती हैं ये आकर्षक रस्सियां, और इनके साथ ये फौजी गर्व से सीने पर पहनते हैं अपने मेडल्स और नायाब पैराविंग्स। पिछले करीब 60 सालों से राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को पैराट्रूपर्स के तौर पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। किसी भी पैरा यूनिट की तरह इस रेजिमेंट का भी हर जवान एक क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पैराट्रूपर होता है। सबको 5 जंप्स करनी होती हैं 4 दिन में 1 रात में, और फिर करना होता है रिफ्रेशर कोर्स एवरी ईयर। युद्ध की स्थिति में पीबीजी को बतौर पैराट्रूपर्स डिप्लॉय किया जा सकता है। इन्हें जहाज से सीधे जंग के मैदान में ड्रॉप करते हैं। रिक्वालिफाइंग जंप्स के दौरान इन्हें अपने शुरुआती दिन याद आते हैं। शुरू में बहुत डर लगता है। अगर कोई ये बोले कि मेरे को डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि चोट नहीं लगेगी। पीबीजी के रंगरूट आज एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये अपने फौजी जीवन के हमसफर से मिलने वाले हैं। एक ऐसा दोस्त जिसके 4 पैर हैं, वजन एक छोटी गाड़ी जितना, और जो दोस्ती निभाने वाला गजब का जज्बा रखता है। आज आपका स्टेबल्स का पहला दिन है। सबसे पहले घोड़े के स्टेबल्स में घुसने से पहले जानवर है उसके साथ अचानक नहीं घुसना, ताकि वो घोड़ा डर जाता है और किसी पिता की कहानियों को याद करते हुए रिशाल सिंह सतर्क हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जीनत नाम था घोड़ी का, और उसने मुड़ के बहुत बुरी तरह से मेरे को काटा था। अभी मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि उससे पहले मैंने बिना बताए घोड़ी के पास चला गया था। तो ये चीज़ें हैं जो बताते हैं उस्ताद कि ऐसा करो। सबसे पहले आप स्टेबल्स के अंदर घुसोगे, घोड़े के नेक पर या फेस पर उसके हाथ लगाओगे ताकि घोड़े को आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए, घोड़ा सोचे कि मेरा खुद राइडर है। उसके बाद आखिर रूबरू होने का वक्त आ ही गया। घोड़े और भविष्य के सवार आमने सामने हैं। छोटी सी ये मुलाकात एक लंबे अटूट रिश्ते की शुरुआत है।
अभी इन्हें सवारी की अनुमति नहीं है। ये केवल घोड़ों को टहला सकते हैं। ये शुरुआत है रंग रूट से सवार बनने की। चलते रहो, चलते रहो। इस समारोह में रंग रूट तब्दील होते हैं सवार्स या राइडर्स में। नए रंग रूट भी इस परेड के चश्मदीद हैं। एक बैच ने अपने 2 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली है।